जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुमी एकेडमी पर। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सर्वनाम। चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम आपको किसी चीज को पढ़ने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो हमारा शब्द है वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर जब हम सर्वनाम के खंडन करेंगे अर्थात संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा सर्व प्लस नाम हो जाएगा। सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, और नाम का मतलब आप जानते हैं कि संज्ञा किसी का नाम होता है, तो यहाँ पर हमारा नाम का मतलब हो जाएगा संज्ञा। तो आप देख सकते हैं हमारे इतने से ही शब्द से इसकी परिभाषा बन रही है। जैसे आप इससे देख सकते हैं कि अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो हमारे इस छोटे से ही शब्द में हमारी परिभाषा छुपी हुई थी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वो होते हैं जो हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर किसी वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बना देते हैं, वो हमारे सर्वनाम होते हैं। आप कहेंगे कि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जो सौंदर्यपूर्ण बना देते हैं वो कैसे बना देते हैं, चलिए आपको हम एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। देखते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा सीता बहुत अच्छी लड़की है। लड़की है। सीता हर रोज मंदिर जाती है। हर रोज मंदिर जाती है। सीता गरीबों की सेवा करती है। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारा सीता जो शब्द है एक बार आया चलो चलता है, पर यहाँ पर जो हमारा सीता शब्द है बार बार आया है। तो हमारा जो सीता शब्द बार बार आया थोड़ा हमें अजीब सा लग रहा है। तो यहीं पर हमारा जो मतलब सर्वनाम होते हैं वो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाते हैं, तो हमारे वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बना देते हैं। जैसे सीता बहुत अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर सीता न कहकर यहाँ पर हमारा सर्वनाम प्रयोग हो जाएगा, जैसे वह है।
वह हर रोज मंदिर जाती है। वह गरीबों की सेवा करती है। तो ये वह शब्द यह जो हमारा वह शब्द है ये हमारा सर्वनाम है। तो यह जो हमारे सीता के स्थान पर आया है, तो जब हम यहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं, सीता बहुत ही अच्छी लड़की है, वह हर रोज मंदिर जाती है, वह गरीबों की सेवा करती है। तो हमारा वाक्य पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तो यही शब्द हमारे हैं सर्वनाम। वो हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बनाने का कार्य करते हैं। देखते हैं, चलिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। हमारे जो सर्वनाम हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। हमारे जो सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर जो हमारा पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने 3 भागों में बांट लिया है। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं उसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी प्रकार से आप कहेंगे कि तो हमारा हिंदी में भी होता है प्रथम पर्सन, प्रथम सर्वनाम, द्वितीय सर्वनाम, तृतीय सर्वनाम। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे जो हिंदी ने यहाँ पर इसे एक अलग ही रूप दिया है। जैसे यहाँ पर जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, ये हो जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पहला सर्वनाम हो जाएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखिए यहाँ पर जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है वो क्या कहते हैं?
कि पुरुषवाचक, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो यह होते हैं जिसके पीछे किसी पुरुष का होना पाया जाए। तो यहाँ पर आप पुरुष को रिलेटेड करेंगे प्राणी से, अर्थात किसी प्राणी का होना पाया जाता हो, वहां पर हमारा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तू, हम, तुम, आप। ये जो 5 सर्वनाम हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और हमारे जो कुल सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं? 11। कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। और आप कहेंगे ये जो मैं, तू, हम, तुम, आप दिया है ये किस में प्रयोग होगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसके जो हमने 3 पार्ट लिए हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। इसकी जो उत्तम पुरुष है, इसे किताबी भाषा से देखें तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई वक्ता, अर्थात वक्ता के द्वारा कही गई बात वो हमारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाती है। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो श्रोता द्वारा सुनी गई बात वो हमारे मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन आपको हम कुछ अलग तरीके से समझाएंगे, फनी तरीके से। जैसे हमने कहा कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में हम आपको समझाएंगे अपने तरीके से। जैसे उत्तम, अब इस दुनिया में उत्तम कौन होता है? मैं। मुझसे ज्यादा उत्तम कौन हो सकता है? कोई नहीं ना। तो यहाँ पर जो उत्तम पुरुष है इसे आप रिलेट करेंगे खुद से, अर्थात उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा मैं। तो यहाँ पर जो हमारे लिए शब्द यूज होगा वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। आप उत्तम पुरुष को खुद से रिलेटेड करेंगे कि दुनिया में उत्तम कौन होता है? मैं। तो मैं जो शब्द है जो मेरे लिए यूज होगा वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। और मध्यम पुरुष जो बीच वाला होता है, अर्थात जो हमारे सामने होता है, जिससे हम कुछ बोलते हैं, जो सुनता है और जो सुनकर किसी तीसरे से कहे जाके वो हो जाएगा अन्य पुरुष। जो सुनता है वो कौन होता है? आप उससे क्या कहेंगे? तुम, तू, आप। ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। जिससे कही गई बात जो हमारे लिए यूज हुआ है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, और जिससे हम कहेंगे वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। और जो ये मतलब तीसरा है, जो दूसरा है, वो तीसरे से कहेगा जाकर, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत। जैसे वह, किसी तीसरे के बारे में यूज किया हुआ शब्द को किसके अंतर्गत आ जाएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कैसे आप क्वेश्चन करेंगे। और आज हम आपको इतना ही और फिर अगले क्लास में आपको अगले से सिखाते हैं। आज के लिए इतना ही।